हज़रत इब्न अब्बास जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद थे, इब्तिदाई इस्लाम में बहुत अहम शख्सियत थे। इनकी ज़िंदगी इल्म के हसूल के लिए वक्फ थी और कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की गहरी समझ की वजह से उन्हें समंदर इल्म व आस के नाम से जाना जाता था। छोटी उम्र से हया बिन अब्बास इल्म की तरफ माइल थे और इल्म की प्यासों ने उन्हें इस्लामी तारीख के सबसे मअज़्ज़ज़ उलमा में से इब्न अब्बास का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करीबी ताल्लुक़ ने इन्हीं इस्लामी तालीमात के सरचश्मा तक बेमिसाल रसाई दी। वह घंटों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनते, उनके अल्फाज को जज़ब करते और किसी भी नुक्ते पर वजाहत तलब करते जो उन्हें मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न अब्बास के सीखने केलगन को पहचाना और उनके लिए दुआ की, या अल्लाह इन्हें दीन की समझ अता फरमा और उन्हें तफसीर सिखाई। ये दुआ ये माना जाता है कि एक मशहूर आलम की हैसियत से इब्न अब्बास के मुस्तकबिल को तश्कील देने में अहम किरदार अदा किया। इब्न अब्बास की सीखने की लगन ने इन्हें समंदर इल्म या तर्जमान अल कुरान का लक़ब दिलाया। कुरान, इसके सियाकूस बाक और इसकी बारीकियों ज्ञान की गहरे समझ ने उन्हीं असमोजू पढ़ाई का अथॉरिटी बना दिया। कुरान ज्ञान की तफसीरें, जिन्हें तफसीर के नाम से जाना जाता है, आज बयान की वफात के सदियों बाद पढ़िया और काबिल एहतराम हैं। वह अपने बारीक बीनी से काम करने के लिए जाने जाते थे। तारीख की सियाकूस बाक, ज़बाना और हर आयत की मुख्तलिफ तफसीरों पर गौर करते थे। लेकिन इब्न अब्बास का इल्म कुरान तक महदूद नहीं था। वह हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अमाल के एक मारूफ आलम भी थे। उन्होंने मुतअद्दिद हदीस को हिफ्ज़ किया और मुंतकिल किया, जिससे आने वाली नस्लों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया। कुरान और हदीस दोनों में इनकी महारत ने उन्हें पूरी मुसलमान उम्मत के लिए रहनुमाई और हुकूमत का ज़रिया बना दिया। इब्न अब्बास का असर वरसोखान किया अपनी ज़िंदगी से आगे बढ़ गया। उनके शागिर्द जो इस्लामी दुनिया के कोने कोने से आए थे, खुद उलमा और असातिज़ा बन गए उनकी मीरास को आगे बढ़ाते हुए। उन्होंने अपनी तालीमात और तहरीरों के जरिए जो इल्म फैलाया, उसने आने वाली सदियों तक इस्लामी फ़िक्र और फ़क़ह को तश्कील देने में मदद की। इस्लामी स्कॉलरशिप पर उनका असर नाकाबिल फ़हम है और उनकी मीरास आज ही मुसलमान उलमा और तलबा को मुतासिर करती है। एक आलम की हैसियत से इब्न अब्बास का सफर कम उम्री में ही शुरू हो गया था। बचपन में ही वो अपनी जहानत और इल्म की प्यास के लिए जाने जाते थे। वो अक्सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहबत में पाए जाते थे। बड़े शौक से इनकी तालीमात को जज़्ब करते थे। एक दिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू नमाज से पहले रस्मी तौर पर धोना कर रहे थे, तो इब्न अब्बास जल्दी से उनके लिए पानी लाए। इब्न अब्बास की खिदमत की लगन से मुतासिर होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की, या अल्लाह इन्हें दीन की समझ अता फरमा और इन्हें तफसीर सिखाई। यह माना जाता है कि हसद आने नौजवान बिन अब्बास में इस्लामी अकीदे की गहरी समझ पैदा की। असद दिन से इब्न अब्बास ने खुद को इल्म के हसूल के लिए वक़फ़ कर दिया। कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का दिल जमाई से मुताला किया। इब्न अब्बास की सीखने के इल्गिनान के रोज़मर्रा के मामूलात में वाज़ह थी। वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िलों में शिरकत करते, उनके खुतबात और तालीमात को गौर से सुनते। फिर वह सवालात के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते, किसी भी ऐसे निक्ते पर वजाहत तलब करते जवान है गैर वाज़ह या पेचीदा हलकता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न अब्बास की सीखने की मुखल्लस ख्वाहिश को पहचानते हुए सब्र से इनके सवालात के जवाबात देते, नौजवान लड़के की इल्म की प्यास को परवान चढ़ाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसलसल तामुल ने एक मारूफ इस्लामी आलम की हैसियत से इब्न अब्बास के मुस्तकबिल की बुनियाद रखी। कुरान की इब्न अब्बास की गहरी समझ अल्लाह के कलाम के मुताले के लिए इनकी इल्गिन का सबूत थी। उन्होंने हर आयत का बारीक बीनी से तज्जिया किया, इसकी लसानी बारीकियों, इसके तारीखी सियाकूस बाकावर दूसरी आयत से इसके ताल्लुक पर गौर किया।
उन्होंने कुरान में समोए हुए गहरे माने दरियाफ्त करने की कोशिश की, लफ्जियत शरीयत से आगे बढ़ के हकीकी जोहर को समझने की कोशिश की। कुरान को समझने के लिए इब्न अब्बास का नक्ता नजर जामे था। उन्होंने इन हालात पर गौर किया जिनमें हर आयत नाज़िल हुई वह मखसूस सामईन जिनसे खिताब किया गया था और इसका वसीयत पैगाम जवास ने पहुंचाया था। उनका मानना था कि कुरान की हकीकी समझ के लिए इसके सियाको सबाक़ात और इसके मकसद की गहरी तारीफ की जरूरत है। कुरान का इब्न अब्बास का इल्म महज नजरियाती नहीं था, उन्होंने इसे अपनी जिंदगी में लागू किया और दूसरों के रहनुमाई के लिए इस्तेमाल किया। वह कसर इस्लामी तालीमात के बारे में लोगों के सवालात के जवाब कर आंकी मुताल्लिका आयत का हवाला दे कर देते थे। वह कुरान को एक जिंदा दस्तावेज के तौर पर देखते थे, जिंदगी के तमाम पहलुओं के लिए रहनुमाई का जरिया, और उन्होंने खुद को असकी हुकूमत को दूसरों के साथ बांटने के लिए वक्फ कर दिया। पांचवां हिस्सा इब्न अब्बास सिर्फ कुरान के माहिर थे, बल्कि हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और आमाल के एक मारूफ आलम भी थे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के तहफ़्फ़ुज़ किया और उन्होंने खुद हदीस को दुरुस्त तरीके से हिफ्ज़ करने और मुंतकिल करने के लिए वक्फ कर दिया। हदीस के लिए इब्न अब्बास का नक्ता नज़र बारीक बीनी पर मबनी था। उन्होंने रवायत की नजीर पर पूरी तवज्जो दी, यही यकीनी बनाते हुए कहानी के जरिए मुंतकिल होने वाली हर हदीस मुस्तंदा और काबिल आतमाद है। वह हदीस बयान करने वालों के किरदार और एतबार की एहतियात से जांच करते, यही यकीनी बनाते हुए कि हदीस काबिल आतमाद तरसील की नजीर के जरिए मुंतकिल हुई है। हदीस के बारे में इब्न अब्बास के वसी इल्म ने इन्हें मुसलमान के लिए रहनुमाई का एक कीमती जरिया बना दिया। लोग सलामी अमल के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में सवालात के साथान के पास जाते और वहाँ कसर मुतल्लिक़ हदीस का हवाला देकर जवाब देते। वो समझते थे कि हदीस कुरान की तालीमात को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे से लागू करना है, इसकी अमली मिसालें फराहम करती है, और उन्होंने मुसलमानों को नबी की करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में मदद करने के लिए अपने इल्म का इस्तेमाल किया। कुरान पर अबूर हासिल करना, तफसीर के लिए इब्न अब्बास का नक्ता नज़र, तफसीर कुरान की तशरीह के लिए इब्न अब्बास का नक्ता नज़र इनकी बारीक बीनी और अरबी ज़बान की गहरी समझ की वजह से नुमायां था। इनका मानना था कि कुरान की हकीकी समझ के लिए अस्की लसानी बारीकियों पर मुकम्मल अबूर हासिल करना ज़रूरी है। वहाँ से के मानी को समझने के लिए हर आयत के ग्रामर, अल्फाजा और अदबी अंदाज का बगूर तजिया करते थे। इब्न अब्बास ने कुरान के तारीखी सी याकूस बाक पर भयपूरी तो जहदी, वो समझते थे कि कुरान इस साल की मद्द में बदरीज नाज़िल हुआ था और हर आयत मखसूस वाक़यात या हालात के जवाब में नाज़िल हुई थी। इनका मानना था कि कुरान के हकीकी मानी को समझने के लिए तारीखी सियाकूस बाग को समझना ज़रूरी है। इब्न अब्बास की तफसीर लफ्ज़ियत शरीहात तक मौजूद नहीं थी। उन्होंने कुरान में समोए हुए गहरे मान दरियाफ्त करने की भी कोशिश की। इनका मानना था कि कुरान में मानी की मुतादिद पढ़ते हैं और उनका मकसद इसके रूहानी और इलामती पहलुओं को तलाश करना था। इनकी तफसीर आन के गेमाना और अल्लाह के कलाम के पोशीदा खजानों को उजाड़ करने के लिए इनकी लगिन का सबूत थी। इब्न अब्बास की मीरास एक आलम की हैसियत से इब्न अब्बास की मीरासान की जिंदगी से कहीं आगे है। इनकी तालीमात, इनकी तहरीरें और उनका तरीक़ाकार आज भी इस्लामी स्कॉलरशिप को मुतासिर करता है। कुरान और हदीस की इनकी गहरी समझ ने उलमा की आने वाली नस्लों के लिए ये काला मायार कायम किया। उलमा और सीख ने इब्न अब्बास के जोर ने बेशुमार मुसलमानों को स्कॉलरशिप की तरफ राग़िब किया। उन्होंने सख्त मताला और तनकीदी तज्ज़िया की, रवायत कायम की, तलबा की हौसला अफजाई की, खोहा सलामी इल्म में गहराई में जाएं। इनकी तालीमात ने फ़िक्रियत जिस्सावर इल्म की प्यास के एक ऐसे कल्चर को फ़रोग दिया जो आज भी मुसलम आशरों में परवान चढ़ा है। इब्न अब्बास की मीरास सिर्फ़ इल्मी दायरे तक महदूद नहीं है, इनकी तालीमात का इस्लामी रूहानियत पर भी गहरा असर पड़ा है। कुरान के बातनी पहलुओं पर उनका ज़ोर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिसाली किरदार पर का इर्तिकाज़ और इस्लामी असूलों के रहनुमाई वाली ज़िंदगी गुजारने के लिए इन कील गिन ने मुसलमानों के इंसलों को अपने ईमान के साथ गहरा तल्लुक़ तलाश करने
मलकियत गायब दी है। जदीद दुनिया में इब्न बास। जदीद दुनिया में इब्न बास की तालीमात मुतअल्लिक़ हाँ और मुतासिर कुन हैं। इल्म पढ़ान का ज़ूर, सीखने के आने किलगन और सच की तलाश के लिए इनके अलगन हर पस मंज़र के लोगों के साथ गूंजती है। तालीम के लिए इनका नक़ता नज़र, जिसमें तनकीद सोच, खले जहन और मुतनोए आक़ता नज़र के एहतराम पर जोर दिया गया था, आज के तालीमी निज़ाम के लिए एक कीमती नमूना फराहम करता है। कुरान को समझने के लिए इब्न बास का नक़ता नज़र, जिसमें इसके तारीखी सियाक़-उज़बाक, इसकी लसानी बारीकियों और इसके रूहानी पहलुओं को मद्देनज़र रखा गया था, जदीद दुनिया में मजहबी मतन के साथ मशगूल होने के लिए एक कीमती फ्रेमवर्क का पेश करता है। मुतनव्वा ज़राए से इल्म हासिल करने, कुरान का ज़ूरा और मुख्तलिफ तफसीरों के साथ हम शगुल होने, क्या नकीर ज़ामंदी फ़िक्री, आजिज़िया और खले मकालमे की भावना की हौसला अफ़ज़ाई करती है। इब्न अब्बास की मीरास हमें याद दिलाती है कि इल्म का हसूल ज़िंदगी भर का सफ़र है, एक ऐसा सफ़र जिसके लिए आजिज़ी, लगन और अपने मफरूज़ों को ललकारने की ख्वाहिश की ज़रूरत है। उनकी ज़िंदगी इन सब के लिए एक आला हम का काम करती है, जो समझ हुक्मतावर अल्लाह के साथ गहरे ताल्लुक़ की तलाश करते हैं। इब्न अब्बास समंदर इल्म इस्लामी तारीख में एक अजीम शख्सियत के तौर पर खड़े हैं। सीखने के अनकीलगन, कुरान और हदीस पर उनकी महारत और इस्लामी स्कॉलरशिप में इनकी गहरी शराकत ने मुस्लिम दुनिया पर एक अनमट निशान छोड़ा है। इनकी मीरास आज भी मुसलमानों को मुतासिर करती है, हमें इल्म, तनकीद सोच और समझ-बूझ के लिए जिंदगी भर की जिस्तजू की अहमियत याद दिलाती है। इब्न अब्बास की जिंदगी हमें सिखाती है कि हकीकी इल्म महज का मजमुआ नहीं, बल्कि रूहानिया व फिक्री इंशूनमा का सफर है। यह मुसलसल गहरे मानी की तलाश, अपने अपने मफरूज़ों को ललकारने और मुतनव्वा आक़ता नज़र के साथ मशगूल होने का अमल है। इब्न अब्बास की मीरास हमें याद दिलाती है कि इल्म का हसूल में ज़ायकान अफरादी जिस्तजू है, बल्कि हाय का जितमाई कोश है। अपने इल्म को बांट कर, मुकालमे में मशगूल होकर और एक दूसरे से सीख कर ही हम वाकई समझावर हुकमत में तरक्की कर सकते हैं। इब्न अब्बास की जिंदगी एक रोशन मीनार की तरह काम करती है, हमें रोशन ख्याली, हमदर्दी और अल्लाह के साथ गहरे ताल्लुक़ के राह की तरफ रहनुमाई करती है।